नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार कोरोना के केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं, किस तेजी के साथ संक्रमण फैलता जा रहा है। तमाम अगर दुनिया की बात कर लें, हिंदुस्तान की बात कर लें, भारत की बात कर लें और साथ साथ हम सबसे पहले आंकड़े देखते हैं हरियाणा की स्थितियां आखिरकार क्या कहती हैं। हरियाणा में 48,040 केसेस हैं, 550 मौत अब तक हो चुकी है और 40,610 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कि जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो भी अच्छा खासा है। और आज की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि किस गति से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उन पर हम लगातार एक एक करके आपको बताएंगे, नजर डालेंगे, पूरे हरियाणा के हर जिले की रिपोर्ट भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सबसे पहले आंकड़े देखते हैं। हरियाणा के सूबे में 48,040 केसेस संक्रमण के अभी तक हो चुके हैं। 550 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स की हों या फिर जांच की। इसके बावजूद भी संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनमें इजाफा होता जा रहा है। तेज गति के साथ बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां इस वक्त हरियाणा में नजर आ रही हैं। अगर एक एक करके हम इनको देखते हैं, जिलों के हिसाब से देखते हैं, तो अब हम पूरा इसको समझ पाएंगे कि इसके पीछे की स्थितियां आखिरकार कितनी गंभीर है, कितनी खतरनाक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को जागरूक कीजिए, बाकी लोगों की जीवन को भी बचाइए और खुद को भी एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। मुंह पर मास्क लगाने की जरूरत है। 48,040 केसेस आज दिनांक तक जो है वो डाटा कहते हैं, वो रिकॉर्ड कहते हैं। वहीं 550 लोग मौत के मुंह में समा गए, ये भी आंकड़े हैं। ये आंकड़े जरा ये बताते हैं कि कितने लोग कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं 40,610 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है, यानी कि वो ठीक हो गए हैं इलाज से। तो अगर किसी को कोरोना होता भी है, सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप में सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप अपनी जांच करवाएं और जांच के बाद जैसे पता चलता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके हिसाब से इलाज लें। इलाज से कोरोना से ठीक हुआ जा सकता है, डर करके नहीं। इसलिए कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, एक बार फिर से निगाह डालते हैं। 48,040 केसेस अब तक हो चुके हैं। और सबसे पहले जिस जिले की हम बात करें, फरीदाबाद की स्थितियां कहती है कि 11,137 मामले अब तक कोरोना की वजह से सामने आ चुके हैं। 154 लोगों की मौत कोरोना की वजह से फरीदाबाद जिले में हुई है। 10,181 लोग हैं जो कि ठीक हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ठीक होने वालों की संख्या अच्छी खासी है, यानी कि 90% से ज्यादा की संख्या यहां पर है। रिकवरी रेट की 11,137 कुल मामले हैं, 154 मौत अब तक हुई है फरीदाबाद जिले में। और साथ ही साथ 10,181 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को लौट चुके हैं इलाज की बदौलत और साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बदौलत। लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। गुरुग्राम के आंकड़े देखिए, 10,374 केसेस जो ये बताते हैं कि स्थितियां गंभीर हैं और रोजाना इनमें इजाफा हो रहा है। किस गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो लगातार मैं आपको बता रहा हूं। हम लगातार आपको दिखाएंगे हर जिले का हाल, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से गुरुग्राम में आंकड़े बढ़े हैं। 10,374 का आंकड़ा है जो सबसे पहले गुरुग्राम का हम आपको बता रहे हैं। अब तक कोरोना केसेस की संख्या में जिस गति से इजाफा हुआ है वो तेज अभी और ज्यादा होती जा रही है और यही चिंता का विषय है। इसी बात को दर्शाता है कि हमें चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है। लेकिन आप मौत के आंकड़े पर नजर डालिए कि किस तरह से जो बीच का आप मीटर देख पा रहे हैं, ये ठीक मेरे सामने का मीटर है, वो बताता है कि 130 लोग मौत के मुंह में समा गए कोरोना की वजह से। चाहे वो लापरवाही की बात हो या फिर संक्रमण के बाद स्थितियां बदलती गई और ज्यादा खराब होती गई, जिसकी वजह से मौत के मुंह में समा गए। सोनीपत के आंकड़े देखिए, 3,510 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। ये केसेस ये बताते हैं कि किस गति से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, चाहे वो सोनीपत के आंकड़े हो, फरीदाबाद के हो, गुरुग्राम के हो। एक एक करके सभी जिलों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोनीपत के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो एक नजर इस पर भी डालिए कि 3,510 केसेस अभी तक कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। और जिस तेज गति के साथ कोरोना फैल रहा है वो चिंता की बात है और साथ ही साथ हम सबको ये दिखाता है कि हम कितने जागरूक हैं। 40 मौत अब तक हुई हैं सोनीपत के इलाके में। 3,087 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं, यानी कि कोरोना की जंग को जीत चुके हैं। लेकिन रेवाड़ी के आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले जो केसेस हैं उनके बात कर लें, 2,559 केसेस अभी तक आ चुके हैं, यानी कि संक्रमण के मामले 2,559 अब तक हो चुके हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना इनमें इजाफा हो रहा है। 14 लोगों की मौत अब तक रेवाड़ी जिले में हो चुकी है। 2,282 लोग ठीक हुए हैं। जिले की स्थितियां ठीक हैं। आसपास के जिलों की अगर हम बात इस हिसाब से देखें इन आंकड़ों को,
दो। लेकिन इसके बावजूद गंभीर यह है कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2282 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना की लड़ाई को जीत करके वो अपने घरों को लौटे हैं। अंबाला पर नजर डालिए। अंबाला के केसेस ये बताते हैं कि किस तरह से अंबाला में 2640 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं और यहां पर भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने बताया कि किस तरह से अंबाला के आंकड़े थे, आज आप देखिए उनमें इजाफा हुआ है। 22 मौत अब तक हो चुकी है और 2267 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक भी हुए हैं कोरोना की वजह से। तो अंबाला की स्थितियां भी इस बात का इशारा करती है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हम सबको जागरूक रहना है बेहतर स्थितियों को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ इसके पीछे की बात यह है कि जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं आंकड़ों को बढ़ा रही है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप में कहीं भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कोरोना के, अगर आपको जरा भी लगता है कि आपको छींक आ रही है, बुखार हो रहा है या सरदर्द हो रहा है, तो आप अपना जांच जो है वो अपनी जांच जरूर करवा लें। यही सबसे बेहतर स्थितियां होंगी। अंबाला में एकदम से इजाफा हुआ था, बीच में आपने देखा, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां थी वो नियंत्रण में आई। लेकिन अब जिस गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये बताते हैं कि लगातार इन केसेस में इजाफा हो रहा है। रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक जिले में अब तक 2189 केसेस कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। 25 लोगों की मौत अब तक हुई है और अगर ठीक होने वालों की तादाद को अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट के मीटर में, इस मीटर में, तो पता चलेगा कि 1702 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर के ठीक हो चुके हैं। यानी कि ठीक होने वालों की तादाद 50% से थोड़ी सी ऊपर है। 2000 कुल मामले हैं करीब और 1000 के करीब, 1702 के करीब जो है वो ठीक हुए हैं। तो ठीक होने वालों की तादाद 50% से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जिस गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पानीपत के आंकड़े अब हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पानीपत के आंकड़े कहते हैं कि 2189 लोग ऐसे हैं जो अब तक संक्रमित हो चुके हैं कोरोना की वजह से, जिनमें से 1488 लोग ठीक हो चुके हैं। 33 लोग ऐसे हैं जो कोरोना को हरा नहीं पाए, कोरोना को मात नहीं दे पाए और खुद मौत के मुंह में समा गए कोरोना की वजह से। तो मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, कुल जो केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और ठीक होने वालों की तादाद है वो भी आए दिन बढ़ रही है। ये अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी संक्रमण के मामले हैं वो डराते हैं, वो चिंता पैदा करते हैं और ये कहते हैं कि हम सब जागरूक रहना हमारा बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। करनाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर करनाल के आंकड़े हैं तो आप देखेंगे इनमें 1642 केसेस करनाल से अभी तक सामने आ चुके हैं। दरअसल 14 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और अगर हम बात करें 1183 लोग यहां पर ठीक हुए हैं, तो ठीक होने वालों की तादाद आपको बेहतर नजर आएगी। हिसार में भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। हिसार के आंकड़े कहते हैं कि 1340 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। आंकड़ों में रोजाना इजाफा हो रहा है। वहीं 11 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और 11 लोगों की जान गई है। ऐसे में ठीक होने वालों पर आप नजर डालेंगे तो बेहतर स्थितियां आपको दिखाई देंगी। 1124 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, अपने घर को लौटे हैं। पलवल जिले में किस तरह से आंकड़े बढ़े अब वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 1294 केसेस अब तक पलवल में सामने आ चुके हैं। 10 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग मौत के मुंह में समाये हैं। 1188 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं कोरोना की वजह से, कोरोना को मात देकर के फिर से अपनी जिंदगी में लौटे हैं, फिर से अपने जीवन में लौटे हैं। लेकिन दूसरों के लिए भी इस बात की प्रेरणा देते हैं कि कोरोना से अगर लड़ा जाए तबीयत के साथ, अगर बिना डरे कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए तो उसको मात दी जा सकती है, उससे हराया जा सकता है। लेकिन पंचकुला में आप देखिए 1224 मामले हैं, काफी ज्यादा पंचकुला में अचानक से वृद्धि हुई थी। एक खास कॉलोनी से मामलों की शुरुआत हुई और उसके बाद बढ़ते बढ़ते मामले आ गए 1224 पर। यह आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। 8 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। और साथ ही साथ ठीक होने वालों की अगर हम बात करें तो मीटर कहता है कि 861 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप आइए महेंद्रगढ़ पे। महेंद्रगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि 1191 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही साथ यहां पर एक मौत हुई है, यानी कि एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। 833 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की तादाद थोड़ी सी कम है, बाकी पीछे जब हमने देखा उन जिलों के बजाय, लेकिन मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा कम है उन जिलों में जहां पर एक मौत हुई है उनमें शामिल है। साथ ही साथ झज्जर पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि 1001 व्यक्ति ऐसे हैं
जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए। साथ ही साथ 14 लोग यहां पर मौत के मुंह में समा गए। यहां पर आंकड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा का झज्जर जिला जहां पर मौत का आंकड़ा ज्यादा है। आप देखेंगे कि यहां पर मौत का आंकड़ा ज्यादा क्यों है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय रहते अपनी जांच नहीं करवाई, समय रहते पता नहीं चल पाया कि कोरोना वायरस के शिकार हैं और इसके बाद सही इलाज नहीं मिल पाया और संक्रमण लगातार बढ़ता गया। ये जीवन की जंग हार गए, कोरोना जीत गया। लेकिन 903 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी, ठीक हुए हैं, फिर से अपने जीवन में लौटे हैं। भिवानी के आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा तो आपको नजर आएंगे कि 960 लोग भिवानी के अंदर कोरोना से अब तक संक्रमित हुए हैं। यह आंकड़े आसपास के जिलों से थोड़े से कम हैं। और साथ ही साथ अगर मौत के आंकड़ों की हम बात करें तो 8 लोग ऐसे हैं जो कि मौत के मुंह में समा गए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। 856 लोग ठीक हो गए हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में वापस लौटे हैं। कुरुक्षेत्र में 978 मामले अब तक हैं। ठीक होने वालों की तादाद 593 है। मौत का आंकड़ा बीच में है जो कहता है कि 17 लोग मौत के मुंह में कोरोना संक्रमण के चलते समा गए हैं। नूह का इलाका जो है वो हरियाणा के अंदर सबसे पहले नूह के इलाके से केसेस सामने आने लगे थे और जिस तरीके से बढ़े वो चिंता का विषय था। लेकिन अब जो है वो स्थितियां कंट्रोल नजर आती हैं। 636 मामले, 13 लोगों की मौत अब तक हुई है, 574 इसमें से ठीक हो गए। जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या यहां पर कम है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो यहां पर एहतियात अगर कम बढ़ते गए तो संख्या बढ़ सकती है। इसलिए जागरूकता की बेहद ज्यादा जरूरत है। सिरसा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सिरसा के आंकड़े कहते हैं कि 756 लोग अभी तक कोरोना की वजह से संक्रमण का शिकार हुए हैं। 8 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। 413 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक होकर के अपने घर को वापस लौटे हैं। और साथ ही साथ यमुनानगर में आप देखेंगे तो 698 केसेस यमुनानगर में हैं। अब तक संक्रमण के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस गति से संक्रमण फैला उसी अनुपात में अगर आप मौत के आंकड़े को देखें तो वो ज्यादा नजर आता है। 362 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बेहद ज्यादा है और इस आंकड़े में रोजाना इजाफा हो रहा है। जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है वो चिंता पैदा करता है। आखिरकार फतेहाबाद में स्थितियां कहती हैं कि 564 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुए हैं। 4 लोगों की मौत यहां पर हुई है, 408 लोग ठीक हुए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। कैथल की स्थिति देखिए, 505 लोग हैं कैथल में, अभी तक कोरोना का से संक्रमण के 3 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 308 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर के ठीक हुए हैं। ये स्थितियां आप देखेंगे तो गंभीर नजर आएंगी कि किस तरीके से संक्रमण यहां पर बढ़ा है। जींद के इलाके में 389 ऐसे केसेस हैं जो कोरोना के आए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है, 319 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, यानी कि जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो बेहतर स्थितियां हैं। चरखी दादरी में केसेस काफी कम है, 249 केसेस हैं, लेकिन इजाफा हो रहा है और उस गति से लगता है कि यहां पर भी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, हमने देखा कि एक की मौत का जो आंकड़ा है वो इन केसेस के ऊपर वो अभी स्थितियां ठीक कही जा सकती हैं। 153 लोग इनमें से भी ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं। बाकी के 100 के आसपास अभी भी संक्रमण के मामले हैं, वो लगातार एक्टिव केसेस में हम उनको गिन सकते हैं। तो इस तरह से अगर पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो 48,040 केसेस संक्रमण के अभी तक हो चुके हैं। 550 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और 40,610 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हो गए हैं। बेहतर स्थितियां हरियाणा की हम कह सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट पिछले 24 घंटों पर नजर हम डालें तो हम बता सकते हैं कि कैसे आखिरकार 48,040 पर मरीजों का आंकड़ा पहुंचता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है और अब तक कुल 550 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो चलिए हरियाणा के बाद आगे बढ़ते हुए एक नजर डाल लेते हैं आखिरकार देश के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। देश में स्थितियां गंभीर है और पूरी दुनिया के अंदर भारत जो है वो 5 ऐसे देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। भारत में 27,01,604 केसेस संक्रमण के अब तक सामने आ चुके हैं। 51,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और एग्जिट आंकड़ों पर नजर डालिएगा तो 51,925 का आंकड़ा है। साथ ही साथ 19,76,248 ऐसे लोग हैं जो ठीक हुए हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो 27 लाख से ज्यादा केसेस और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र पर निगाह डालते हैं, वो बड़े राज्य जहां पर लगातार संक्रमण की स्थितियां बेहद खतरनाक कही जा सकती है। 6,04,358 मामले महाराष्ट्र में सबसे नंबर पर, पहले नंबर पर महाराष्ट्र। देश में संक्रमण के मामलों में 20,265 से ज्यादा मौत हुई है और साथ ही साथ 4,28,514 लोग ठीक हुए हैं।
तो महाराष्ट्र के बाद अगर हम देखें तो तमिलनाडु के आंकड़ों पर गौर फरमाइए। यहां पर 3,43,945 अब तक केसेस सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। 5,886 लोगों की मौत यहां पर हुई है, जो कि काफी ज्यादा कही जा सकती है। वहीं 2,83,937 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। इस तरह से अगले राज्य की ओर बढ़ते हुए और उत्तर प्रदेश पर नजर डाल लेते हैं। 1,58,216 मामले उत्तर प्रदेश में हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मामले यानी कि 1.5 लाख के करीब हैं। 2,515 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना की वजह से और 1,04,808 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए दिल्ली, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली और एनसीआर के इलाके को मिलाकर के दिल्ली में अकेले 1,53,367 लोग हैं जो कि अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4,214 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और 1,38,301 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। ये आंकड़े और इसके साथ आगे बढ़ते हुए गुजरात में 79,814 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2,800 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना की वजह से। 62,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो गुजरात की स्थितियां भी संक्रमण तेजी से फैलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में 62,630 केस अब तक कोरोना संक्रमण के हैं। 887 मौत हुई है। 47,654 ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों तक की तादाद भी, रिकवरी रेट पे काफी अच्छी है राजस्थान में। वहीं पंजाब के आंकड़े देखें, जो हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, हरियाणा का पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां पर 32,695 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 862 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और 20,000 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हुए हैं, यानी कि 20,180 का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में छोटा राज्य है लेकिन आंकड़े लगातार तेजी से बढ़े। 12,493 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 158 लोगों की मौत हुई है। 8,485 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं, कोरोना को जिन्होंने मात दी है, कोरोना से ठीक होकर के अपने घर को लौटे। हिमाचल प्रदेश में 4,174 का आंकड़ा अब तक का है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18 लोगों की मौत यहां पर हुई है और साथ ही साथ ठीक होने वालों की तादाद पर नजर डालें तो 2,834 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं। अब आते हैं चंडीगढ़ पर। चंडीगढ़ में दरअसल 2,216 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 30 लोगों की मौत हुई है। 1,183 लोग ठीक होकर के अपने घर को लौटे हैं। साथ ही अगर पूरे देश के आंकड़ों को अगर एक साथ मिलाकर के देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा 27,01,604 का आंकड़ा, जो कि बेहद गंभीर है। दुनिया के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी 51,925 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। और साथ ही साथ अगर ठीक होने वालों की तादाद पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा 19,76,248 लोग ऐसे हैं। ये मीटर लगातार आगे बढ़ता हुआ और सबसे बड़ी अपडेट पिछले 24 घंटे की हम आपको बता दें, देश में 54,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस गति से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। 24 घंटे में 880 मरीजों की मौत हुई है। देश में 27 लाख के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो चलिए कोरोना की अपडेट के बीच में आगे बढ़ेंगे और एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में फिर मिले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा मरीज, 880 ने गंवाई जान। संक्रमित केसेस का आंकड़ा 27 लाख के पार। एक्टिव केस 6,72,000। प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 887 नए मरीज, 12 की मौत, 48,000 के पार पहुंच चुके हैं संक्रमित केस। एक्टिव केस 7,000 से कम। एसवाईएल के मामले पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच आज अहम बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी रहेंगे मौजूद। कल सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया था मंथन। तो देश और प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डाली और उसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि आखिरकार दुनिया की स्थिति कोरोना को लेकर के क्या है। कोरोना की ताजा अपडेट। दुनिया भर में जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि किस गति से संक्रमण फैला। 2,20,47,886 का आंकड़ा आज है। जिस तेज गति के साथ हमने आपको बताया था कि कल कैसे आंकड़े बढ़ रहे थे, आज उसी तादाद में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक अगर मौत की बात करें, 7,77,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। 1,47,90,873 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो 64,79,590 पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें 5 जो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हैं, भारत भी उसमें शामिल है। अमेरिका में 56,12,027 मामले अब तक कोरोना संक्रमण के हैं और ये संक्रमण की स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। मौत का आंकड़ा देखिएगा तो 1
1,73,716 लोगों की मौत अमेरिका में हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। 29,73,587 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं कोरोना को मात देकर अमेरिका में। ये स्थितियां अमेरिका की है। अमेरिका अपने आप को सबसे ज्यादा चिकित्सकीय क्षेत्र में सुदृढ़ मानता था, लेकिन जिस गति से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इसके बाद मौत का आंकड़ा जैसे बढ़ा, उसके बाद सवाल यह हुआ कि आखिरकार क्या हो रहा है। ब्राजील में 33,63,235 अभी तक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौत का आंकड़ा 1,08,000 से ज्यादा का है और साथ ही साथ अगर ठीक होने वालों की तादाद को आप देखेंगे तो यहां पर 24,78,494 लोग ठीक हुए हैं। ब्राजील के आंकड़े 7,76,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी भी ब्राजील में हैं कोरोना संक्रमण के। रूस जो कि दावा कर चुका है कि वहां पर वैक्सीन बनाई जा चुकी है, उसका अभी आखिरी दौर का ट्रायल है, लेकिन आंकड़े आप देखिए कि स्थितियां कितनी गंभीर है, कितनी भयावह है। 9,27,000 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 15,740 से ज्यादा मौत अब तक हो चुकी है और साथ ही साथ 7,36,101 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1,75,000 से ज्यादा की है, जो चौंकाती है, डराती है और चिंता पैदा करती है कि आखिरकार संक्रमण पर लगाम कैसे लग पाएगी। साउथ अफ्रीका पर हम नजर डालते हैं। यहां पर साउथ अफ्रीका की बात करें, 5,89,000 से ज्यादा केसेस हैं। 11,982 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। 4,77,671 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या वहीं यहां पर 1 लाख से ज्यादा की अभी भी बरकरार है और नजर आ रही है आपके मीटर पर कि किस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। ईरान में 3,45,450 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये स्थितियां ज्यादा लगातार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। 19,804 लोग मौत के मुंह में कोरोना की वजह से समा चुके हैं। साथ ही साथ 2,99,157 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर के ठीक हुए हैं। तो ये ठीक होने वालों का आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण की तादाद इतनी ज्यादा तेजी से फैल रही है कि वो चिंता पैदा करती है। सऊदी अरब में 2,99,914 लोग अभी तक संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और जब मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, इन आंकड़ों में और ज्यादा इजाफा हो रहा है और जो आंकड़े 24 घंटे के बाद जैसे ही सामने आते हैं, वो पूरी तरह से बढ़े हुए आंकड़े सामने आते हैं। तो मौत का आंकड़ा 3,436 का है। ठीक होने वालों की तादाद 2,68,000 से ज्यादा की है और इस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते हुए पाकिस्तान में अभी तक 2,89,215 केसेस सामने आ चुके हैं। 6,175 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,69,087 लोग ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की तादाद भी आप देखिए, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, साथ ही साथ 2,79,144 केसेस यहां पर है और मौत का आंकड़ा है 3,694 का। 1,60,591 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। इटली में एक्टिव केसेस की संख्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं 14,867 की है, लेकिन जो संक्रमण के मामले हैं वो है 2,54,235 के। 35,400 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से यहां पर हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हुए हैं। तो ये इटली की स्थितियां थी। अब आते हैं चाइना पर। चीन में स्थितियां बेहद गंभीर नजर आई थी सबसे पहले, अभी कंट्रोल में दिखाई दे रही है। 84,871 मामले हैं। यहां पर 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 79,000 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हुए हैं और एक्टिव केसेस की बात करें तो महज 595 एक्टिव केसेस चीन में है। पास में आइए नेपाल के। नेपाल में 27,241 लोग हैं अभी तक संक्रमण का शिकार हुए हैं। 107 लोगों की मौत हो चुकी है। 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 9,639 की है और इस तरीके से यहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं। श्रीलंका 2,900 के केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,676 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। न्यूजीलैंड में 1,643 केसेस अब तक संक्रमण के सामने आ चुके हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,531 लोग अब तक ठीक हुए हैं और ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन संक्रमण बेहद तेज गति से फैल रहा है। पूरी दुनिया के आंकड़े हमने आपको बताए, एक बार फिर से उन पर नजर डालिए कि किस तरह से करोड़ों में अब मीटर चल रहा है और आए दिन इस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर के दुनिया भर के अपडेट को हमने देखा कि किस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।